नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवशाहुणं एषु पंच नमोकार सर्वपावपणाशं मंगलाणं च सवेशि परमं हवै मंगलम्। दान प्रियो, एक अलग ही सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आ रहे हमारे परम पावनता जी महासती जी, जो आपको सुनाएंगे काल चक्र, समय का प्रवाह क्या होता है, किस प्रकार से समय बदलता रहता है और हमारे कर्म भी होते हैं और हमारे सुख दुख भी होते हैं, हमारे कर्म भी होते हैं और हमारे सुख दुख भी होते हैं। कर्म के कारण भी सुख दुख होते हैं और काल के प्रभाव के कारण भी, काल के प्रभाव के कारण भी सुख और दुख का अनुभव होता है। ये काल का प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से अवसर्पिणी काल होता है, किस प्रकार से उत्सर्पिणी काल होता है, किस प्रकार से टाइम साइकिल बनती है और इसकी असर मानवीय मन पर और तन पर किस प्रकार से होती है। आओ सुने हम काल चक्र के इस सब्जेक्ट को परम पावनता जी महासती जी के श्रीमुख से। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। थोड़े दिन पहले लोक स्वरूप के सेशन में हमने अढ़ी द्वीप के बारे में पढ़ा था और जाना था कि इस अढ़ी द्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर काल का प्रभाव होता है, जहाँ पे काल परिवर्तित होता है, काल बदलता रहता है। इस बदलते काल के कारण कौन से चेंजेस और किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, वह हम सेशन में सीखेंगे। यह अढ़ी द्वीप में 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरवत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है, काल में चेंजेस आते हैं। एक टाइम साइकिल होती है जिसे काल चक्र कहा जाता है। दिस काल चक्र इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 अवसर्पिणी काल एंड 2 उत्सर्पिणी काल। जिस प्रकार एक व्हील में स्ट्राइक्स होते हैं, उसी प्रकार इस चक्र में, इस काल चक्र में भी 12 स्ट्राइक्स 12 आरे होते हैं। 6 अवसर्पिणी काल और 6 ऑफ उत्सर्पिणी काल। ऐसे अनंत अवसर्पिणी काल और ऐसे अनंत उत्सर्पिणी काल आज तक व्यतीत हो चुके हैं और भविष्य में भी ऐसे अनंत अवसर्पिणी और अनंत उत्सर्पिणी काल व्यतीत होने वाले हैं। यह अवसर्पिणी काल, दिस इज लाइक द शेप ऑफ अ स्नेक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज माउथ टुवर्ड्स हिज टेल। यानी कि जिस प्रकार एक स्नेक की जो चौड़ाई होती है वो उसके मुख से लेकर उसके पूंछ तक घटती जाती है, ठीक उसी प्रकार इस अवसर्पिणी काल में जितने भी जीव होते हैं, उनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जितनी भी स्थितियां होती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बोन अरेंजमेंट्स, उनके लाइफ स्पैन, सभी कुछ क्रमशः धीरे धीरे घटते जाता है। इनफैक्ट जीवों के शुभ भाव और उनके शुभ परिणाम भी धीरे धीरे घटते जाते हैं, शुभ परिणाम घटते हैं। यह अवसर्पिणी काल, यह 10 क्रोरा क्रोरी सागरोपम का होता है। फर्स्ट आरा जिसका नाम है सुषम सुषम, यानी कि जहां सिर्फ सुख ही सुख है। इस आरे में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। पर इस आरे में जीवों का बर्थ कैसे होता है?
यहाँ पर एक बॉय एक गर्ल ट्विन के रूप में जन्म लेते हैं, जिसे युगलिक कहा जाता है। और ऐसे ही सारे ही मनुष्य ऐसे ट्विन के रूप में बॉर्न होते हैं, सारे ही युगलिक। यहाँ पर किसी भी युगलिक को न तो कोई काम करना पड़ता है, ना ही कोई व्यापार। वे एकदम टॉल और ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए 10 कल्पवृक्ष होते हैं, 10 वृक्ष ऐसे जो कि उनके लाइफ की सारी ही नीड्स और सारी ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं। कोई वृक्ष ऐसा कि जिसमें से फल आदि आहार प्राप्त हो जाए, तो कोई वृक्ष ऐसा कि जिसके फल ऐसे हो कि जिससे यूटेंसिल्स के रूप में काम आ सके। कोई वृक्ष से वस्त्र प्राप्त हो जाए तो किसी से आभूषण, किसी से आवास तो किसी से वाजिंत्र। ऐसे 10 प्रकार के कल्पवृक्ष अपने लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, सभी रिक्वायरमेंट्स इन कल्पवृक्ष के द्वारा परिपूर्ण हो जाती है। आपको पता है, इस आर्य के मनुष्य को हमारी तरह रोज भूख भी नहीं लगती। They do not get hungry every day, पर आफ्टर एवरी 3 days उन्हें आहार की इच्छा होती है। इन मनुष्य को उनकी बॉडी पे लाइफ में कभी भी कोई रिंकल्स नहीं आते, उनकी बॉडी कभी भी ओल्ड नहीं होती। आपको पता है, ना तो उन्हें कभी बुखार आता है और ना ही उस एरा में, ये फर्स्ट आरे में कभी भी कोरोना वायरस जैसी कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होती। यहाँ के मनुष्य वे शांत, सरल, अल्पभाषी और अल्प परिग्रही होते हैं। यहाँ पर दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, पर ये मनुष्य उनका उपयोग नहीं करते। हाँ, यहाँ पर लायन, टाइगर जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पर वे भी किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। इनफैक्ट मस्कीटोज जैसे इंसेक्ट्स का भी यहाँ उपद्रव नहीं होता। जिस प्रकार से हम सब ने कहीं ना कहीं पास्ट में डायनासोर्स वाली मूवी देखी होगी, तब वो डायनासोर की हाइट क्या होती थी? दे वर सो जायंट, कितने बड़े होते थे, उनसे अनेक गुण बड़े, उनकी साइज इससे भी अनेक गुण बड़ी होती थी। वैसे ये फर्स्ट आरे के एनिमल्स, जिस प्रकार से ये डायनासोर्स आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उसी प्रकार से ये फर्स्ट आरे के भी जो एनिमल्स है वह आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पर हाँ, ये डायनासोर्स को दिखाया गया था कि वे हिंसक प्राणी थे, पर ये जो फर्स्ट आरे के एनिमल्स थे वो अहिंसक हुआ करते थे। इस फर्स्ट आरे में ड्रामा, मूवी, इस प्रकार की कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये सारे मनुष्य हमारे जैसे क्यूरोसिटी वाले नहीं होते थे, उनमें कोई कुतूहल वृत्ति नहीं होती थी, वे शांत स्वभाव के हुआ करते थे। In this era, the trees and plants do not shed their leaves. Means यहाँ पे उस प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं होती थी और वातावरण भी एकदम प्योर और शुद्ध होता था। यहाँ पर जब इन मनुष्यों के, इन युगलिक मनुष्यों के लाइफ स्पैन के लास्ट 6 months बाकी होते थे, that time they used to give birth to another twins. For a particular period of time वो उनकी देखभाल करते थे, और जब उनका आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है, तब कोई भी शारीरिक वेदना के बिना सिर्फ छींक और उबासी के संकेत से उनकी मृत्यु हो जाती है, और अवश्य ही वे देवलोक में जाते, वे देवगति को प्राप्त होते हैं। यह था फर्स्ट आरा। यह 4 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। देन कम्स द नेक्स्ट, द सेकेंड एरा, जिसका नाम है सुषम, यानी कि जहां सिर्फ सुख है। पर हाँ, फर्स्ट आरे से कंपेयर्ड यह अनंतहीन है, यानी कि इसकी क्वालिटी फर्स्ट एरा से कम है। फिर वह मनुष्य की लाइफ स्पैन हो, उनकी बोन अरेंजमेंट्स हो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर हो, उनकी ब्यूटी हो, सभी में कंपैरिजन में वह फर्स्ट आरे से हीन होते हैं। यहाँ के मनुष्य को अब 3 नहीं पर 2 दिन में आहार की इच्छा हो जाती है।
यहाँ पर यह सेकेंड आरा है। हियर द डिमांड इज लेस देन द सप्लाई। सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है और इसीलिए कहीं ना कहीं उन मनुष्य के बीच में न तो कोई वैर की भावना है और न ही कोई जेलसी की फीलिंग्स है। यहाँ पर ये दोनों ही आरे में अत्यंत सुख है, पर हाँ धर्म नहीं है। और धर्म ना होने की वजह से इस भव में वो कभी संयम अंगीकार नहीं कर सकते और ना ही वे इस भव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पर हाँ इन दोनों ही आरों में समकिति और मिथ्यात्वी दोनों ही प्रकार के जीव होते हैं। यह सेकेंड आरा 3 क्रोरा क्रोरी सागरूपम का होता है। नेक्स्ट कम्स द थर्ड एरा, जिसका नाम है सुषम दुषम, यानी कि जहां सुख ज्यादा और दुख कम होता है। इस आरे में क्रमशः धीरे धीरे अगेन सेकेंड आरे से कंपेयर्ड यह अनंतहीन होता है। यह भी युगलिक का ही आरा है, पर जब इस आरे का लास्ट 1/3 पोर्शन बाकी होता है, लास्ट 1/3 पोर्शन बाकी होता है, तब मिश्र काल की शुरुआत होती है। और लास्ट में जैसे ही यह आरा समाप्त हो जाता है, तब यह युगलिक काल भी पूर्ण हो जाता है। क्रमशः धीरे धीरे यह कल्पवृक्ष की संख्या घटने लगती है। कल्पवृक्ष की संख्या तो घटती है, साथ में जितने कल्पवृक्ष थे उनकी फल देने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सभी मनुष्य के बीच में द्वेष के भाव, कषाय के भाव, ममत्व के भाव बढ़ने लगते हैं और इसीलिए उनकी भी इंटरनल सिस्टम थोड़ी चेंज होती है। उनमें कुलकर की सिस्टम चालू होती है। कुलकर यानी कि एक हेड, एक व्यवस्थापक, जो कि हकार, मकार और धिक्कार की नीति अपनाते थे। अगर किसी से भी कोई भी प्रकार का अपराध हो जाए तो कई लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ ऐसा कहने पर भी वे अपराध से बच जाते थे और फिर से वह अपराध रिपीट नहीं करते थे। यह थी हकार की नीति। कई लोग ऐसे थे जिन्हें कहा जाता था आप ऐसा कार्य ना करें। सिर्फ इतनी सूचना देने पर ही वे वह अपराध रिपीट नहीं करते थे। और कई लोग ऐसे थे जिन्हें धिक्कार का दंड दिया जाता था, यानी उन्हें कहा जाता था कि आपने ऐसा कार्य किया, धिक्कार है आप पर। यह कहने के बाद वह अपराध रिपीट नहीं करते थे। एक बार हमें हमारी सेल्फ को चेक करने की जरूरत है। हम कैसे सुधरते हैं? हकार की नीति से, मकार की नीति से, धिक्कार की नीति से, या फिर इस अवसर पीढ़ी काल में इस आरे का जब 84 लाख पूर्व ईयर्स बाकी थे, तब फर्स्ट तीर्थंकर का जन्म हुआ। जब उनका बर्थ हुआ तब भी युगलिक काल ही चल रहा था और इसीलिए वे भी ट्विंस के रूप में ही बर्थ लेते हैं। धीरे धीरे कल्पवृक्ष घटने घटते शून्य हो गए। अब कल्पवृक्ष ना होने पर यह प्रथम तीर्थंकर ने पूरी ही प्रजा को असी, मसी, कृषि आदि 72 कला सिखाए। और सिर्फ इसी बार नहीं, हर अवसर पीढ़ी काल में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उनका कर्तव्य होता है यह असी, मसी, कृषि आदि 72 कला सिखाना। वे फर्स्ट तीर्थंकर 83 लाख पूर्व ईयर्स वह संसार में रहे, वह गृहस्थ अवस्था में रहे और फिर अनेक पुरुषों के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, साधना आराधना कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। जितने भी मनुष्य यह फर्स्ट तीर्थंकर के पास दीक्षा ग्रहण करते थे, संयम ग्रहण करते थे, वे अति सरल होते थे, वे रुजु होते थे। भगवान उन्हें सब सिखाते थे,
भगवान ने उन्हें सिखाया था कि साधु को कभी नट का डांस नहीं देखना चाहिए। वे इतने ज़्यादा सरल थे कि वे नट का नहीं पर वे नटनी का डांस देखने लग जाते थे। उनमें कोई वक्रता नहीं थी पर उनमें सरलता और रुजुता थी। इसीलिए भगवान उन्हें सूक्ष्म रूप से माइन्यूट रूप में कैसे संयम की पालना हो सकती है वह सिखाते थे। भगवान भगवान थे। स्व और पर का कल्याण कर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। इस प्रकार से यह थर्ड एरा खत्म होता है। यह 2 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का होता है। देन कम्स द फोर्थ एरा जिसका नाम है दुषम सुषम, यानी कि यहाँ दुख ज्यादा और सुख कम होता है। यहाँ अनुकूलता कम और प्रतिकूलता ज्यादा होती है। यह आरा 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम में 42,000 ईयर्स लेस का होता है। यहाँ के मनुष्य को अब एवरीडे हमारी तरह ही भूख लगती है, पर हाँ हमारे जितनी नहीं, हमारे से कुछ कम। यानी कि पुरुष को वह एवरीडे 32 कबल यानी 32 बाइट्स का आहार लेते हैं, और जो स्त्री होती है वह एवरीडे ओनली एंड ओनली 28 बाइट्स का ही आहार लेती है। यहाँ पर हमने जैसे जाना फर्स्ट तीर्थंकर का जन्म यह थर्ड आरे में होता है, वैसे ही फर्स्ट चक्रवर्ती का जन्म भी थर्ड आरे में होता है। रेस्ट 23 तीर्थंकर्स, 11 चक्रवर्तीज, 9 बलदेव एंड 9 वासुदेव, ये सभी शलाका पुरुषों का जन्म यह फोर्थ आरे में होता है। कहा जाता है कि जब फोर्थ एरा खत्म होने वाला था, जब फोर्थ एरा के लास्ट थर्ड ईयर और 8.5 मंथ्स बाकी थे, तब जाके 24th तीर्थंकर यानी कि हमारे प्रभु महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि फोर्थ आरे के बाद किसी का मोक्ष नहीं होता, पर हाँ जिनका फोर्थ आरे में जन्म हुआ है उनका फिफ्थ एरा की स्टार्टिंग में मोक्ष हो सकता है, परंतु जिनका जन्म फिफ्थ एरा में होता है उनका मोक्ष उस भव में संभव नहीं होता है। जन्म फोर्थ एरा में, पॉसिबिलिटी फिफ्थ एरा में मोक्ष हो सकता है, परंतु हमारे जैसे जीव जिनका जन्म फिफ्थ एरा में होता है उनका मोक्ष इस भव में संभव नहीं होता है। कहा जाता है कि जैसे यह फोर्थ एरा खत्म होता है वैसे ही 10 बोल विच्छेद हो जाता है। विच्छेद यानी कि इस अवसर पीढ़ी काल में अब यह चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, यह 10 बोल पॉसिबल नहीं होते। यानी कि केवल ज्ञान, निर्वाण, आहारक शरीर, मनः पर्यवज्ञान, परम अवधि ज्ञान जैसे 10 बोल अब इस आरे में पॉसिबल नहीं हो सकते। यह था फोर्थ एरा। अब हम जानेंगे फिफ्थ एरा के बारे में। अभी परम पावनता जी महासती जी ने हमें अवसर्पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आरे के बारे में समझाया, और अभी हम अवसर्पिणी काल के 5वें आरे के बारे में जानने जा रहे हैं। 5वां आरा, यह आरे में प्रतिकूलताएं और दुख ज़्यादा होता है। शुभ से अशुभ की ओर गति करने वाला यह काल, वृद्धि से हानि की ओर बढ़ता हुआ यह काल 21,000 साल तक चलने वाला है। अवगाहना यानी कि हाइट, यारे में मनुष्य की हाइट 7 हाथ की, और जैसे जैसे यारा आगे बढ़ता जाएगा और अंत तक उसकी हाइट 2 हाथ की हो जाएगी। यारे के मनुष्य की आयुष्य, यह आरा जब शुरू होगा ना तो 100 साल से भी ज़्यादा आयुष्य होगी, पर जैसे जैसे अंत आएगा ना तब तक 20 साल की हो जाएगी। यह आरे के लोग हिंसा आदि अवगुणों की बढ़ती होगी
और गुणों यानी कि दया, क्षमा, अहिंसा जैसे गुणों की हानि होती जाएगी। यहाँ के लोग अविनित, अप्राज्ञ और अल्प ज्ञानी होते जाएंगे। श्री 10 वैकालिक सूत्र के 4 अध्ययन और श्री आवश्यक सूत्र ऐसा अल्प ज्ञान ही बच पाएगा। अभी आपको पता है, अभी आप जो पढ़ रहे हो ये काल चक्र के बारे में, अभी आप जो ये स्टडी कर रहे हो ना, प्रभु का यह ज्ञान श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में आता है। और यह ज्ञान भी यारे के अंत तक विच्छेद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप परम सौभाग्यवान हो कि आपको यह ज्ञान मिल रहा है। पुण्यवान तो वो युगलिक के लोग भी थे, पर आप उनसे ज़्यादा पुण्यवान और सौभाग्यवान हो कि आपको प्रभु का यह ज्ञान आपको सुनने मिल रहा है। ये आरे का जब अंतिम दिन आएगा, तब प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज का आसन कंपित होगा और वह अपने ज्ञान से यह जानेंगे कि आज ये 5वें आरे का आखिरी दिन है और कल से 6ठे आरे की शुरुआत होने जा रही है। और वह इंद्र, वो 4 जीव, ये 5वें आरे के अंत में बचे हुए एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका, 4 जीव सिर्फ जो बचे होंगे उनके पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि कल से 6ठे आरे का प्रारंभ हो रहा है। और वो चारों जीव इंद्र की यह बात को सुनकर अपने सर्व पापों की आलोचना कर, सर्व जीवों की क्षमापना करके सल्लेखना ग्रहण कर लेंगे और वे लोग काल करके देवलोक में जन्म लेंगे। जैसे ही यारे का अंत होगा ना, उसके साथ ही 4 बोल यानी कि जैन धर्म, अन्य धर्म, राजनीति और बादर अग्नि का भी अंत हो जाएगा। और अभी हम बात करेंगे 6ठे आरे के बारे में। अति अति दुख और पीड़ादायक यह आरा होता है। यह आरा भी 21,000 साल तक चलने वाला है। ये आरे की शुरुआत होगी ना, तब अवगाहना 2 हाथ की होंगी, पर जैसे जैसे ही ये आरा आगे बढ़ते जाएगा ना, अंत तक 1 हाथ की हो जाएगी। यह आरे में मनुष्य का आयुष्य 20 साल का होगा और अंत तक ये 16 साल का हो जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि जब बारिश होती है, मेघ की वृष्टि होती है ना, तो विश्व के जीवों के लिए अनुकूल और सुखदायी होता है। पर ये काल के प्रभाव से यहाँ पर जैसे आग बरस रही हो, ऐसा मेघ, जहरीला पानी का मेघ, कभी कभी रोगों को और रोगों की पीड़ा को उत्पन्न कराए, ऐसा मेघ, और कभी कभी जो पहाड़ को भी तोड़ दे, ऐसा शक्तिशाली वज्र जैसा तीक्ष्ण वेग यहाँ पर बरसता है। और इसके कारण बहुत सारे मनुष्यों और तिर्यंचों का नाश हो जाता है। बहुत सारे तिर्यंच और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। गांव, नगर और घर आदि सब का नाश होने के कारण सभी मनुष्य, जो बाकी बचे हुए मनुष्य और जो तिर्यंच होते हैं, वह बील में रह जाते हैं। गंगा और सिंधु नदी के तट पर 72 बिल्स जो बची हुई है, वो बिल्स के अंदर रहते हैं और वहाँ के वो जो बिल वासी है, वो सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पर बिल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वह काल की रुक्षता के कारण सूर्य बहुत ही गर्मी देता है और चंद्र यानी रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इसीलिए ये मनुष्य और तिर्यंच
कभी बाहर नहीं निकलते, सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पर ही निकलते हैं। सिंधु और महानदी की जो पानी है वो कहा जाता है कि रथ प्रमाण चौड़ाई और रथ का जो चक्र होता है उसकी नाभि के प्रमाण गहरा पानी होता है, और वो पानी में भी कछुए और मछलियाँ ज़्यादा होती है और पानी दुर्लभ होता है। बिलवासी मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर वहाँ पे निकल के वो मच्छ और कच्छ को निकाल के ज़मीन में गाड़ कर उसका भोजन करते हैं, और वैसे ही वो 21,000 साल तक जीवन निर्वाह करते हैं। कहा जाता है इनकी मृत्यु होती है तो वो प्रायः नरक और तिर्यंश में ही जाते हैं। जो जीव कभी अपनी लाइफ में व्रत पचखांड नहीं किए हो, जिसने अपने लाइफ में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया हो, कोई धर्म नहीं किया हो, और जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई हो ना, वैसे ही जीव ये छठे आरे में बॉर्न होते हैं। अभी उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी यानी उत यानी ऊपर, और सर्प यानी सरकना। सर्प पूंछ से मुख की ओर जैसे जाते हैं तो वैसे वैसे बढ़ता जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। वैसे वैसे ही ये काल में अशुभ भाव से शुभ भाव की ओर लेके जाता है। सभी पुद्गल के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में भी वृद्धि होती है। मनुष्य के यानी जीव के भी जो आयुष्य, अवगाहना, बल, वीर्य, उन सब में भी वृद्धि होती जाती है। और ऐसा यह उत्सर्पिणी काल, और उसका जो पहला आरा है ना, वो अवसर्पिणी काल के छठे आरे के जैसा ही होता है। उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा, और वो दूसरा आरा भी अवसर्पिणी काल के 5वें आरे की तरह होता है, पर यहाँ पर अलग अलग 5 प्रकार की मेघ की वृष्टि होती है 7 दिनों तक। ऐसे टोटल 35 डेज तक मेघ बरसता है, और वो मेघ के कारण धरती में से 5 गुणों का प्रकटीकरण होता है। उसके बाद फल फूल आदि सब उगने लगते हैं, और बीलवासी मनुष्य जब बील में से बाहर आते हैं ना, और धरती का यह वातावरण देखकर अत्यंत हर्षित, प्रफुल्लित और संतुष्ट होते हैं, और वो लोग मांसाहार का त्याग करते हैं। वो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि आज से हम लोग ये अशुभ मांसाहार का त्याग करते हैं, और जो ये लोग मांसाहार करते हैं हम उनके साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाएंगे, और इतना ही नहीं उनको टच भी नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि उनकी जो परछाई है ना वो भी हमारे लिए वर्जनीय है। ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग नियम बनाते हैं, और उसके बाद वो अपनी ज़रूरियात के हिसाब से असी मसी और कृषि स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वो बिल में से बाहर निकल कर नगर की स्थापना होती है। अभी आता है उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा, और ये आरा अवसर्पिणी काल के चौथे आरे जैसा ही होता है, पर उसमें भी यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर यानी कि उत्सर्पिणी काल के पहले तीर्थंकर श्रेणिक महाराज का ये जीव ये पृथ्वी पर अवतरण होता है और उनका जन्म होता है। और फिर जैसे ही ये आरे में भी बताया गया वैसे धर्म की शुरुआत होती है, धर्म की आदि होती है, और साथ में ही और दूसरे 22 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव का भी ये आरे में ही जन्म होता है। और उसके बाद कुछ मिश्र काल होता है, और उसके बाद फिर युगलिक काल स्टार्ट हो जाता है। या आरे के अंत तक युगलिक काल शुरू हो गया होता है,
उसके बाद उत्सर्बिनी काल का 4th और 5th तारा भी युगलिक काल ही रहता है, जैसे अवसर्बिनी काल का पहला और दूसरा काल होता है। भगवान ने कहा है ऐसे अवसर्बिनी काल और उत्सर्बिनी काल का एक काल चक्र होता है, और ऐसे अनंत 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 काल चक्र हमने बिता दिए हैं, और अभी फ्यूचर में भी अनंत अनंत काल चक्र ऐसे आने वाले हैं। पर अगर हमें ये काल चक्र को ब्रेक करना है, अगर ये काल चक्र के चक्रव्यूह में से निकलना है ना, एक मंत्र याद रखना, तमेव सत्यम निशंकम। प्रभु आप जो कह रहे हो, प्रभु आपकी जो वाणी है, प्रभु आपका जो ये धर्म है ना, वही सत्य है, और मुझे उस पर पूरी श्रद्धा है, मुझे कोई शंका नहीं है। और जो जीव सत्य की प्राप्ति में, समकीर्ति की प्रेजेंस में अपना आयुष्य का बंद कर लेता है ना, कहा जाता है बहुत ही नज़दीक में, यानी थोड़े ही भाव में, वो अपना संसार के परिभ्रमण से दूर होकर वो सिद्ध मुक्त और ये अनंत संसार का अंत कर देता है। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। Recently, few days back, we had studied about Lok Swarup. And in Lok Swarup, we talked about Adidev. If you all recollect, in that Adidev, when it was explained to you, it was being said that in Adidev, there are certain locations where the time keeps on changing. Now, the point arises is today we're going to talk about the effect and changes that takes place in the Bharat and Ayurved Kshetra due to this time. As per the Jain cosmology, the worldly time cycle divides into two parts, that is half cycle, that is the Avsarpini, which is called the descending cycle, and the Utsarpini, which calls the ascending cycle. Now, what exactly do we mean by the Avsarpini and the Utsarpini? This ascending and the descending cycle, let's take a very simple example of if you consider a wheel and that wheel has a various spokes in it. If you must have seen any of the wheel, and a wheel consists of various spokes. Now this spokes is as similar as to a time cycle which consists of different eras and different periods. You could call it as an era, you could call it as a period as well. Now what does this era, what does this period talk about is what we're going to understand in a very brief discussion below. Now let's understand that the Avsarpini and the Utsarpini makes one time cycle, and this one time cycle is about 12 eras. So the Avsarpini, which is the descending cycle, is about 6 eras, and the Utsarpini, which is the ascending cycle, is again of the 6 eras. So in total, it makes about one time cycle, which is about for 12 eras. Now to understand what exactly happens in each of these eras, the terms are, the first one is Susham Susham, that is Sukham Sukham in very simple words, which means that there is happiness all over around you. Now what do you mean by there isn't happiness all around? It means that there are no difficulties, problems and issues around in this period. In this period, the peoples are born twins, that is, they are called as Jugalyas, and these Jugalyas in their whole lifespan, they do not work. They do not do any business. There are various kinds of kalpavrukshas which are available to fulfill their needs of food, clothing, shelter, jewels and many more. In this period, people do not neither get old nor they get any wrinkles on their face. They do not get any diseases, nor in this period there are any pandemic situations like coronaviruses. As these people in this periods are very calm, they do not have greed, neither pride, nor deceit, or nor any sinful activities are performed. In the last 6 months left over, these people that are these twins, they give birth to another twins, and without any problem, they give up their life and they are born as a celestial living beings. That is,
they are born in the Devlok. Now, this was the first period, that is Sukham Sukham, where happiness is all over. Now, we talk about the second one, which is Sukham. Now, what does we mean by Sukham? It's as simple as the first period, that is the first ara, and the second ara, both are similar. The only difference is there is a slight degradation in the happiness along. So what do we see here? Even in this period, the Jugalyas are born, and at the same time, but what we observed in the first period, in the above two, that is the first and the second period, as very rightly said, that the supply was more than the demand. The supply was more than the requirement, so there was no grudge, no jealousy. Only due to happiness and pleasure, there was no religion, there was no liberation, and there was no austerity as well. There was no renunciation taken place during this period. Now we talk about the third term. The third term means the Sukham Dukham. It is Susham Dusham, the actual term, which literally means that Sukham Dukham. Now, in this period, what actually exactly happens is, now the happiness is more, but there is sorrow as well. The age, the height, and the strength of the body both starts decreasing it. So what exactly happens in this period is, by the end of this third period, we see that the first Tirthankar was born. Now, as at the end of this, the first Tirthankar was born, it was he who was also a Jugalya, he was also a twin, but he broke the chain and he brought about civilization. As he was considered, he taught people about the skills of defense, politics, farming, and many more. There were various arts he taught people. In males, he taught about 72 arts, and in female, about 64. And this how people started living in the society, and it is said that the first Tirthankar, that is the Rishabdev Bhagwan, was considered to be the first human civilization, the father of civilization. Now, when we talk about the fourth period, we talked about the first, second, and the third, and in all these three, what we observed was that all of them are born twins, that is one male and one female, and then they get married and they give birth to another twins. We talked about first was Susham Susham, the second one was Susham, the third was Susham Dusham. Now, what we're going to talk about is Dusham Susham. As simple, the word says it is Dukkham and Sukham. It means that now the intensity of sorrow and misery is on the higher end and happiness on the lower end. What exactly happens in this era is, now there is religion. Now people can take renunciation. Now there is austerity. But the only difference is the first Tirthankar and the first Chakravarti, who were born on the end of the third era, and the rest, all the 23 Tirthankars and 11 Chakravartis, 9 Vasudevs, 9 Baldevs were born in the fourth period. But this, all of them are called as Shalaka Purush. In this period, by end of this period, there are 10 factors which would completely wiped off, which would completely vanish, out of which one is the liberation. By end of the fourth period, there would not be moksha around. There would not be any person attaining Keval Gnan, and many more. So there are 10 factors would actually make sense that at the end of this fourth period, everything would wiped off. Now let's talk about the fifth period. The fifth period is nothing but Dusham. Now, what is this Dusham? Is presently we people are living in a state of the fifth era, that is called as the Dusham. In this fifth period, as very simply said, we all have been saying it is about 21,000 years, and out of which 2600 has already been elapsed. We are left over with approximately 18,000 years ahead. Now, in this period, people do not have their age more than 125 years of age. So if you will see, in this period, people do not have a long ages, but the age, the strength of the body starts decreasing, and there is more of misery and more of sinful activities happening around. Now, as we suggest, by the end of this fifth
era, we will see that not only Jains, but there would be no religion around in this world. There would be no religion around, and now that shall lead to that there would be no liberation. Now, when we talk about this was the fifth, and the last one is Dusham Dusham. Very simple, the words means that it is Dukham Dukham. There would be an intense rate of misery and sorrow. In a very simplified way, there would be more where people will not live more than 16 to 20 years. People will have to rely on others' flesh for their food, and they would not have any livelihood. There would not be any accommodation available. These people will have to live in the caves. So we start with first was Susham, that was Susham, that was the first, and the last one which talks about Dusham Dusham. So the whole descending cycle which we talk about, that is Avsarpini Kal, follows all this, but there is slowly degradation of happiness all over, and that cycle leads towards the misery and sorrow. In a very simplified way, we just briefly explain what is Avsarpini Kal. Similarly, we have that is an Utsarpini. Utsarpini, that is an ascending, where there is the same features what you see in Avsarpini have been observed in Utsarpini Kal, but the only difference is here the time cycle, it starts from Dusham Dusham, that is from the misery to sorrow towards happiness. Now, if you consider the sixth ara of Avsarpini is the first ara of Utsarpini, and that's how it goes about, and it follows the rest of the features towards the Susham of the Utsarpini Kal. Very briefly, we have understood about this time cycle. We have been following this since long years, and now it's time for all of us to really understand why we taking this cycle and why this repetitively cycle of birth and death is coming across to us. So now it's time for us to give a break to this change, and we need to understand what is our existence, give meaning to our life, and understand to break the change of this birth and death, we need to understand this time cycle. So we look forward that henceforth, after understanding today's session, we look forward that today you take a brief thought, give a brief thought towards for yourself of 5 minutes, that you have been passing through this time cycle of this Avsarpini and Utsarpini Kal since long years, but now it's time to give a break, give yourself a chance to think about it, and give a chance to give a meaning to your life, to this existence.